Hello everyone. Today we are going to start Pharmacology Unit 1. यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी। इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमें ड्रग्स कहाँ कहाँ से मिलती हैं, हम ड्रग्स को कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला हमारा सोर्स है नेचुरल सोर्स, जिसके अंदर प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, मिनरल सोर्स, ये चारों आते हैं। सेकेंड वन इज सिंथेटिक सोर्स, थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक सोर्स एंड फोर्थ वन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम आरएनए और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इन चार सोर्सेज की हेल्प से हमें क्या मिलती है, ड्रग्स। अब हम एक एक सोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट है नेचुरल सोर्स, उसका फर्स्ट पार्ट है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट सोर्स, इट इज़ अ ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग्स। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इन एंशिएंट टाइम वेयर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये सबसे पुराना सोर्स है ड्रग का। जब पुराने टाइम पे हमें ड्रग्स कहाँ से मिलती थी, पेड़ पौधों से। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग्स सच एज फ्लावर, बार्क, रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट के सारे पार्ट्स जैसे कि फ्लावर हो गया, बार्क हो गया, रूट, स्टेम एंड लीव्स, सबसे हमें क्या मिलती है, ड्रग मिलती है। अब प्लांट के एक एक पार्ट है ना, उससे पढ़ेंगे कि उनसे कौन कौन सी ड्रग मिलती है। फर्स्ट वन इज लीफ। लीफ कौन सी वाली, डिजिटल परप्यूरिया लीव्स गिव्स डाइजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन विच आर कार्डियक ग्लूकासाइड्स एंड वे आर यूज टू ट्रीट कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर। कौन सी लीव्स, डिजिटल परप्यूरिया लीव्स, जो हमें क्या देती हैं, डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, जो क्या ट्रीट करती हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर को। ठीक है। सेकेंड वन इज बेलाडोना एट्रोपा लीव्स, जो हमें क्या देती हैं, एट्रोपिन। कौन सी लीव्स, बेलाडोना एट्रोपा लीव्स, जो हमें एट्रोपिन देती हैं, जो हमारी कौन सी ड्रग होती है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब हमारा प्लांट का सेकेंड पार्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स कौन सा, फ्लावर्स विनका रोजिया फ्लावर्स। विनका रोजिया हमें क्या देता है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, जो कौन सी ड्रग्स होती हैं, एंटी कैंसर ड्रग, जो कि कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स किसके, ओपियम प्लांट के फ्रूट्स हमें क्या देते हैं, ओपियम प्लांट के फ्रूट्स हमें देते हैं मॉर्फिन एंड कोडेन। जो मॉर्फिन होता है वो एक पावरफुल एनाल्जेसिक होता है, जो हमें पेन में हेल्प करता है, पेन रिड्यूस करने में। एंड कोडेन कफ सप्रेसेंट होता है। क्या लिख रहा है यहाँ, ओपियम plant fruits gives morphine and codeine. Morphine used as a powerful analgesics and codeine used as a cough suppressant. Next one is vark. Cinchonavark, Quinconavark gives quinidine and quinine, which are used as anti-malaria drugs. Quinconavark क्या देता है हमें, क्विनिडाइन एंड क्यूनाइन। ये कौन सी ड्रग्स हैं, जब किसी पेशेंट को मलेरिया हो जाता है तब हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, क्विनिडाइन एंड क्यूनाइन। अल्टी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं इनको। नेक्स्ट वन इज सीड्स। कैस्टर ऑयल सीड्स हमें क्या देता है, कैस्टर ऑयल देता है, जो किसके लिए हेल्प होता है, परगेटिव्स। परगेटिव्स क्या होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। कैस्टर ऑयल सीड्स गिव्स कैस्टर ऑयल विच इज यूज्ड एज अ परगेटिव्स। परगेटिव्स आर ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड वन कौन से सीड्स है, मस्टर्ड सीड्स, जो किस लिए यूज़ होते हैं, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, जिन्हें हम इमेटिक्स भी बोल सकते हैं, इमेटिक ड्रग्स, जो हमें वॉमिटिंग कराने में हेल्प करता है, कौन, मस्टर्ड सीड्स। अब नेचुरल सोर्स का सेकेंड पार्ट है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में फर्स्ट पॉइंट है एनिमल पेनक्रियाज इज अ सोर्स ऑफ इंसुलिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। एनिमल पेनक्रियाज कौन से एनिमल का, पिग्स का एंड कैटल का। उनमें से क्या करते थे हम, इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे, इंसुलिन को नहीं करते थे, जो पेनक्रियाज के एक सेल होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज, उन सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था और ह्यूमन बींग के अंदर इंड्यूस कर दिया जाता था। ये एक ओल्ड टेक्निक है, अब तो फिलहाल न्यू टेक्निक्स आ गई हैं जो मैं आगे बताऊंगी, जिसे डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिव्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका यूरिन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एचसीजी हार्मोन। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, जो हमें क्या ट्रीट करता है, इनफर्टिलिटी। थर्ड
पॉइंट है, शीप थायराइड गिव्स थायरोक्सिन हार्मोन यूज टू ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म। जो शीप के अंदर थायराइड होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हमें क्या देता है, थायरोक्सिन हार्मोन देता है, जो किस लिए हेल्प करता है, हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए। एंड नेक्स्ट, कोड लीवर या फिर फिश लीवर ऑयल, जो मेजर सोर्स किसका है, विटामिन ए और ई का। अब नेचुरल सोर्स में थर्ड है मिनरल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज जैसे कि आयरन, जिंक, आयोडीन, गोल्ड। आयरन किस में हेल्प करता है, ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया। जिंक किस में हेल्प करता है, सिजेमा। सिजेमा क्या होता है, ड्राई एंड रेड स्किन, जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, रेडिश हो जाती है, उसको हमारे अंदर इचिंग होती है ना, फिर उस हमें प्रॉब्लम होती है, तो जिंक की टैबलेट्स होती हैं, एज ए सप्लीमेंट के रूप में हम उन्हें लेते हैं। नेक्स्ट वन इज आयोडीन। आयोडीन इज यूज एज अ एंटीसेप्टिक एंड ऑल्सो ट्रीट गोइटर डिसीज। आयोडीन किस लिए हेल्प करता है, गोइटर डिसीज को ट्रीट करने के लिए। AU मतलब गोल्ड साल्ट। गोल्ड साल्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। AU गोल्ड मिनरल्स का सोर्स का ये एक, जो किस लिए हेल्प करता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। अब नेचुरल सोर्स का फोर्थ है माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज। Antibiotics are chemical substances which are obtained from microorganisms and are used to inhibit the growth of other microorganisms. माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स, जो हमें किन से मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और वो क्या करती है, जो और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, यानी कि रोक देती है, जिसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम नोटेटम। अब हमारा सेकेंड सोर्स है सिंथेटिक सोर्स। When the nucleus of drug obtained from natural source as well as its chemical structure is altered, and this drug is known as synthetic drugs. Synthetic source क्या होते हैं, जब हमें कोई भी ड्रग नेचुरल सोर्स से मिलती है, उस ड्रग के स्ट्रक्चर को हम चेंज कर देते हैं या फिर उसके न्यूक्लियस को चेंज कर देते हैं। मतलब हम खुद कर रहे हैं ना, इसको ह्यूमन बीइंग कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंथेटिक सोर्स। थर्ड है सेमी सिंथेटिक सोर्स। When the nucleus of the drug obtained from natural source is retained by its chemical structure altered. इसमें क्या हो रहा है, when the nucleus of the drug obtained from the natural source is retained, इसमें क्या कर रहा है, हम न्यूक्लियस को अल्टर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, जिसके एग्जाम्पल है होम्योट्रोपिना एंड एपोमॉर्फिन। Most of these drugs are obtained synthetically or semi-synthetically in the lab. ये ड्रग्स कहाँ मिलती हैं हमें, लेबोरेटरी में। फोर्थ है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज। अब ये अभी तक का लेटेस्ट है जहाँ से हमें ड्रग्स मिलती है, ये सोर्स ऑफ ड्रग का लेटेस्ट है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिसे हम rDNA टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, क्लीवेज ऑफ DNA बाय एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम DNA को कट करते हैं, कौन से एंजाइम की हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और उसमें कुछ जीन का इंसर्शन कर देते हैं, ठीक है। In this technique, genetic material may be replicate and produce large amount of genetic material. तो तुम्हें पता है ना DNA कितनी जल्दी, कितनी फास्टेस्ट स्पीड से रेप्लिकेट करता है, तो उससे हमें लार्ज अमाउंट में क्या मिलेगी, ड्रग मिलेगी। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका मॉडर्न इंसुलिन। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स कैन बी प्रोड्यूस, एक बार में लार्ज अमाउंट ड्रग का प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम दिस सोर्स इज प्योर फॉर्म, जो सोर्स से ड्रग ऑब्टेन होगी वो उसकी प्योर फॉर्म में होगी। ड्रग इज लेस एंटीजेनिक। लेस एंटीजेनिक मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती है ना, अगर हम अपनी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या फिर अदर सब्सटेंस इंड्यूस करते तो हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, उनको किल करने की कोशिश करते हैं, बट ये क्या है, लेस एंटीजेनिक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हाईली ट्रेंड स्टाफ इज रिक्वायर्ड। इस टेक्निक को करने के लिए क्या चाहिए हमें, हाईली ट्रेंड स्टाफ चाहिए। इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है। वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी रिक्वायर्ड, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एकदम लेबोरेटरी, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए इस टेक्निक को करने के लिए। थैंक यू।